भगवान के साथ होने पर मिलते हैं ये 8 संकेत मित्रों। वैसे तो सुख दुख लाभ हानि लाभ यश अपयश जीवन के हिस्से हैं और ये सब तो आते जाते ही रहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में इतने निरसा हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि भगवान को उनकी कोई परवाह नहीं है। कुछ लोग ये सोचने लगता है कि भगवान है भी या नहीं। लेकिन हम आपको इस वीडियो के मध्य से बताने जा रही हैं 8 ऐसे संकेत जिनके बड़े में हमारे शास्त्रों में बताया गया है, और ऐसे संकेत का मिलन इस बात का साक्षी है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। दरअसल भगवान अपना प्रेम सभी को अलग अलग रूपण में दिखाई है। भागवत में वर्णन आता है कि पांडवों की माता कुंती भगवान से विपत्ति मांगती हैं। कुंती महारानी कहती हैं कि जब जब हम पर विपत्ति आई तब तक आप हमें बचाने के लिए उपस्थित थे, लेकिन जब आपने हमें हमारा राज्य वापस जीत दिया तो आप द्वारा कहा जा रहे हैं, इससे अच्छा तो विपत्ति ही हमें दीजिए ताकि आपका साथ हमें प्राप्त होता रहे। इसी तरह जब पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो भीष्म पितामह उनसे कहते हैं कि तुम पांचों बहुत ही शक्तिशाली हो, और द्रौपदी तो यज्ञ से उत्पन्न हुई कन्या है जिसको यह वरदान है कि वह जी घर में भी रहेगी, वहां कभी भी भजन की कमी नहीं रहेगी। फिर भी तुम लोगों को इतना दुख देखने को मिला, तुम्हारा राज्य छीन लिया गया और तुम्हें अन्न सेवन में भेज दिया गया, तुम्हें जलाकर करने की कोशिश की गई, और क्या क्या षड्यंत्र तुम्हारे साथ नहीं किया गया। भगवान की लीला भगवान ही जान ना जान। भगवान अपना प्रेम किसको किस रूप में दिखाई है। भगवान किसी को सुख देते हैं तो किसी को दुख देते हैं, लेकिन कुछ भगवान के भक्त यह नहीं समझ पाते कि दुख भी भगवान की ही देन है, और वह निरसा हो जाते हैं। उन्हें यह शंका होने लगती है कि क्या भगवान को उनकी परवाह। इस दुविधा को दूर करने के लिए हम शास्त्रों में वर्णित ऐसे संकेत के बड़े में बताने जा रही है जो यह बदलते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। पहले संकेत है कि अगर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आप जो कुछ भी करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। जी हाँ, आपको यह सुनकर अजीब जरूर लगेगा, लेकिन भगवान का साथ जिनको मिलता है उन्हें सफलता जरूर मिलती है। आप बहुत मेहनत करेंगे, आप अच्छाई की राह पर चलेंगे, फिर भी आपको सफलता ही मिलेगी। और यह संकेत है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। आपको सफलता तब तक देखने को मिलेगी जब तक आप जीवन के सही उद्देश्य को समझ नहीं जाते। दूसरा संकेत है कि जब भगवान की कृपा आप पर होगी तो आपको बिल्कुल अकेला महसूस होगा। आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी जहां आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आगे क्या करना चाहिए। आपको लगेगा कि स्थिति में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं। आप अपनी परेशानी किसी से बता नहीं पाओगे, और अगर आप किसी को बताने में सफल होगी गए तो भी आपकी परेशानी को कोई समझ नहीं पाएगा। वह कहेंगे कि यह परेशानी तो बहुत ही छोटी है, या तो वे इस पर ध्यान नहीं देंगे या भी इसे नज़रअंदाज कर देंगे। तीसरा संकेत जो है वह यह भगवान की कृपा होने पर आपको दुख मिलेगा और आपको लगेगा कि अब हमारी जीवन में इससे बड़ा क्या हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि महान संतों के जीवन में क्या क्या घटित हुआ। बड़े बड़े दुख आने लगेंगे तो आपके माँ में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और आपका माँ भौतिक सुखों से आगे बढ़कर भगवान को जन के प्रयास में गा जाएगा। मनुष्य को इस समय हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुखी उनके माँ में ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करने में सहायक होगा। यह उन्हें इस बात का एहसास कराएगा कि ये संसार दखल है और भगवान को प्राप्त करने में ही सर है। चौथा संकेत है कि भगवान की कृपा होने पर आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएगी, और ऐसा होने पर आपके अंदर एक नई ही खोज शुरू होगी। ऐसी खोज जिसमें आप अपनी कमियों को जानेंगे और अपनी सफलता का कारण ढूंढ लेंगे। आप खुद से सवाल करना शुरू कर देंगे और यही सवाल आपको अपने आप से जुड़ने में मदद करेंगे। ये जुड़ाव ही आपके जीवन में एक नया बदलाव लाता है। भगवान अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है कि भगवान अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। जब आप खुद से जुड़ने हैं और अपनी खामियों को जानते हैं
तो आप इनमें सुधार करने का भी प्रयास करते हैं। इससे आप अपने आप को बदलने की भीम शुरू कर देते हैं। आप पहले से अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं। जब भी हम भगवान की खोज करना शुरू करते हैं तो इससे हमारे अंदर बदलाव आना शुरू होते हैं और हम इस काबिल बनते हैं कि हम भगवान की ओर आगे बढ़ सके। छठ संकेत है कि आपका किसी भी चीज में हर ओर जीत से मान ऊपर उठ जाएगा। ये समय होगा जब आप पूरी तरह बादल चुके होंगे और आपका जीवन को देखने के नजरिया में परिवर्तन आ चुका होगा। आप हर ओर जीत से ऊपर उठ जाएंगे और किसी भी कम को लाभ और हानि का विचार किया बिना करेंगे। इस तरह की स्थिति होने पर आप बाहर हो रही हैं। चीजों से विचलित नहीं होंगे और अपने अंतर्मन में ही स्थिर रहेंगे। आप भगवान में इतने कोई रहेंगे कि आपको बाहर से मिल रहे दुख और सुख दोनों ही विचलित नहीं कर पाएंगे। परीक्षा के रूप में होता है। जब आप भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाते हैं तो आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति आई है जिसमें हर चीज आपको सहज ही प्राप्त होने लगती है। 7वें संकेत में आपके पास सारे ऐश्वर्य अपने आप ही आने लगता है और आपको उसमें आसक्त होने से बचाना होता है। आपको सारी चीज जो संसार में प्राप्त करना मुश्किल है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, मोक्ष इत्यादि सहज ही प्राप्त होने लगता है। ऐसे में आपकी परीक्षा होती है कि आप इन चीजों से आसक्त ना हो और आपका मां भगवान में ही लगा रहे। अगर आप इस परीक्षा को पास कर जाते हैं तो आप 8वीं संकेत की ओर बढ़ते हैं। 8वीं संकेत में आप भगवान से मिल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, जैसे कि आप एक आम आदमी से इस वक्त करते हैं। इस संकेत के मिलने के बाद आपके मन में जरा भी संशय नहीं रह जाएगा कि भगवान आपके साथ हैं या नहीं, क्योंकि आप हर समय भगवान के साथ रहेंगे। दोस्तों, ये थे विभिन्न शास्त्रों में दिए गए कुछ संकेत जिनके मिलने पर आप समझ सकते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। ये सब सुनने में अजीब जरूर गए होंगे, लेकिन इनका विवरण कुछ इसी प्रकार दिया गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। जब आप खुद से जुड़ने हैं और अपनी खामियों को जानते हैं तो आप इनमें सुधार करने का भी प्रयास करते हैं। इससे आप अपने आप को बदलने की